कहाँ तक कर लिए थे कल? प्रश्न संख्या 51 तक कर लिए थे, 52 करना है ना? हाँ करना है। अच्छा 50 तक कर लिए थे। प्रश्न संख्या 51 प्रश्नावली 13 है ना, लिमिट। देखिए 51 नंबर क्या दिया है, दिया है कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स और लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स ज्ञात कीजिए। जहाँ लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स और लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स ज्ञात कीजिए, जहाँ एफ एक्स बराबर इतना है। दोनों ज्ञात करना है, एक बार लिमिट एक के लिए, एक बार लिमिट। एफ एक्स बराबर बोलो दिया है, एफ एक्स बराबर क्या दिया है बोलो? हाँ 2x + 3 कामा x ग्रेटर आर इक्वल 0 ऐसे दिया है। लेस आर इक्वल, लेस देन, केवल लेस देन इक्वल टू 0 और हाँ नीचे बोलो 3x + 1 कामा x ग्रेटर देन 0। ठीक, यहाँ केवल ग्रेटर का निशान लगाया होगा, इक्वल का निशान नहीं। देखो एक चीज़ समझ लो, अभी फिर से बता दे रहे हैं। अगर एक जगह इक्वल आ गया तो दोबारा इक्वल नहीं आएगा उसी संख्या के लिए, उसी संख्या के लिए। मान लो अगर यहाँ 0 के अलावा ऐसे भी होता, ये x 0 से बड़ा है ना, तब ऐसी स्थिति में, तब अगर मान लो यहाँ कुछ और आ जाता, जैसे 1 आ जाता है, 1 से बड़ा है x, तो 1 के साथ आ सकता है। जैसे यही देखो कंडीशन समझ लो, बाद में मत कहना कि सर जी आप ये बताए थे। x जैसे है लेस आर इक्वल 0 है, यहाँ हो सकता है 1 होता ना, तब यहाँ बराबर का निशान लगा भी सकता था, नहीं भी। और उसके बाद अगर यहाँ x देखिए, x बड़ा है 0 से और यहाँ 1 बड़ा है किससे? x से। और यहाँ ये भी हो सकता है कि 1 बड़ा या बराबर हो। तो यहाँ देखो हम आपको बता दिए कि 0 के लिए केवल एक जगह बराबर आया है और 1 के लिए केवल या यहाँ। समझ गए ना? बराबर का निशान इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल, लेस आर इक्वल केवल कितनी बार आएगा? एक बार, एक संख्या के लिए, एक अंक के लिए, संख्या नहीं एक अंक के लिए। ठीक, अब बोलो अब इस प्रश्न में देखिए, पहले कहा है लिमिट x टेंस टू 0 और लिमिट x टेंस टू 1। लिमिट x टेंस टू 0 के लिए एफ ऑफ एक्स और लिमिट x टेंस टू 1 के लिए एफ ऑफ एक्स, ये दोनों ज्ञात करना है ना, दोनों ज्ञात करना है। ठीक, देखो पहले आप 0 के लिए निकाल लो और फिर हम जहाँ 0 है वहाँ क्या रख लेंगे? 1। देखो जहाँ 0 है वहाँ अभी 0 के लिए निकाल लो, फिर जहाँ 0 है वहाँ हम क्या रख लेंगे? 1 के लिए निकाल लेंगे। अब अगर लिमिट निकालना है तो लिमिट में आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान। तो पहले सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फलन का मान। x बराबर 0 के लिए हम देखो 0 के लिए लिख रहे हैं, 1 के लिए लिखेंगे नहीं, केवल मिटा मिटा के बना देंगे ना। x बराबर 0 के लिए फलन का मान, के लिए फलन का मान, मोहित आप बताओ भैया फलन का मान कहाँ निकलेगा? नीचे कि ऊपर? ऊपर। क्यों? बराबर का, इक्वल का निशान है, इक्वल का निशान जहाँ रहेगा वहीं हम फलन का मान निकालेंगे। यानी फलन कौन सा चूज करोगे आप? एफ ऑफ एक्स बराबर 2x + 3। ठीक, x के स्थान पे क्या रखना है? तो एफ ऑफ 0 इक्वल 2 × 0 प्लस, तो यानी एफ ऑफ 0 का मान क्या आ गया भैया? 3 आ गया। ठीक, ये अब निकालेंगे x बराबर 0 के लिए क्या? हाँ लिए लेफ्ट, पूरा हम तरीका लिख दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो
तो x की जगह पे हम लोग लेफ्ट हैंड के लिए 0 माइनस h और लिमिट भी चेंज करेंगे। तो लिमिट अब हम चेंज बार बार नहीं करेंगे, लिमिट जो है वो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। बार बार कई बार ये करके दिखा दिए हैं, आप लिखिएगा पूरा अच्छे से। ठीक, क्या लिखेंगे x बराबर 0 माइनस एच, तो x की जगह पे 0 तो h टेंस टू 0। अब लिमिट अभी x के पदों में ही लिखिए, x टेंस टू 0 एफ ऑफ x। अब फिर यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ ऑफ x देख के बताओ कहाँ निकालें। लेफ्ट के लिए ऊपर, क्यों? क्योंकि लेस का निशान जहाँ होता है वहीं पे निकलता है लेफ्ट। तो लेस का निशान ऊपर है तो ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक, अब बताओ भैया लिमिट x टेंस टू, डायरेक्ट अब लिमिट पढ़ा चुके हैं, अब पहले इसको h में कन्वर्ट करेंगे। h टेंस टू 2 x के स्थान पे 0 माइनस h और प्लस, अब h का लिमिट पुट कर दो तो यहाँ 2 तो 2 रहेगा, 0 माइनस 0 और प्लस 3। देखो h की जगह क्या रख दिए 0, आ जाएगा क्या 3। ऐसे ही x बराबर 0 के लिए कौन सा लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे भैया, तो x के स्थान पे हम रखेंगे क्या 0 प्लस h, x के स्थान पे 0 प्लस लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा h टेंस टू 0। अब फलन लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x। अब बताओ मोहित फलन कौन आएगा 3x प्लस 1, तो यानी लिमिट x टेंस टू 0 3x प्लस 1। बोलो अब x के स्थान पे क्या पुट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 3 तो 3 रहेगा, x की जगह पे 0 प्लस h और प्लस 1, h की जगह पुट कर दो। तो जहाँ 0 पुट करोगे 0 यानी 3 कोष्टक में 0 प्लस 0 प्लस 1 यानी क्या आ जाएगा 3। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों क्या हो गए बराबर, यानी LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। x नहीं 0 पे निकाले हो ना, एफ ऑफ 0 तीनों क्या है, अतः फलन का अस्तित्व बोलो। अब अगर दिक्कत हुआ तो समझ लो फिर समझ में आपको नहीं आया, और अगर इस वाले प्रश्न में दिक्कत नहीं हुआ तो ऐसे ही सारे प्रश्न होंगे लिमिट के। बोलो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, बोलो सचिन भाई। ठीक, उतार। ठीक, देखो अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, अब किसके लिए मोहित कह रहा है 1 के लिए। किसके लिए 1, 0 वाला हम लोग कंप्लीट कर लिए, 1 के लिए कुछ करना ही नहीं है। जहाँ जहाँ आपने 0 रखा है वहाँ क्या रख दो, यहाँ 1, 2 1 क्या 2 3 5, इस बार क्या हो जाएगा यहाँ 5। ठीक, अब यहाँ भी हम लोग क्या कर लेंगे 1, यहाँ भी 1, यहाँ 0 तो रहेगा ही, लिमिट तो चेंज होगा 0 में ही, यहाँ 1 और यहाँ 0 ही रहेगा। अब यहाँ 1, अब यहाँ रखोगे तो कुल मिला के देखो यहाँ आ जाएगा कितना 2, अब यहाँ 1 है, 1 और 0 सही है, 2 3 5, अब कितना आ गया 5। यहाँ भी 0 के लिए 0 की जगह 1 और यहाँ 1 प्लस h, यहाँ h तो 0 क्योंकि x की जगह 1 रखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0। लिमिट h टेंस टू 0 ही होगा, यानी यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 1 प्लस h। अब रख दो, अब h की जगह 0 तो 1 प्लस, हाँ तो 6 हो जाएगा। यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा 6, देख लो एक बार गलत तो नहीं लिख कर दिए, 1 प्लस h, x की जगह क्या रख दिए 1 प्लस h और ये 1, हाँ 3 दूना 6, यहाँ आ जाएगा कितना 6। अब देखो यह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, 1 के लिए तो अस्तित्व है ना 0 के लिए, लेकिन 1 के लिए अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 जगह है और 1 जगह डिफरेंट हो गया। तो यहाँ देख लेना अस्तित्व नहीं दिया होगा, क्या दिया है
अस्तित्व नहीं। दो जगह तो सही हुआ, लेकिन तीसरी जगह क्या हो गया? फेल। तो देखो यहाँ कौन बराबर नहीं हुआ? क्या क्या बराबर हुआ मोहित? फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, यानी दो चीज़ बराबर है, तीसरा बराबर नहीं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः दिया गया फलन का अस्तित्व नहीं है। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो। ठीक, मिटा दें। चलो 52 नंबर बोलो। क्वेश्चन नंबर 52 आप कर लेना, और रखना ही तो है भैया। 52 क्वेश्चन नंबर 52 बोलो बोलो बोलो। एफ ऑफ एक्स बराबर, हाँ एफ ऑफ एक्स बराबर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स बड़ा या ऐसे है, लेस आर इक्वल, लेस और इक्वल का निशान लगा है, लेस आर इक्वल एक, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स ग्रेटर देन, एक्स ग्रेटर देन। ग्रेटर कब कहेंगे? जब एक्स की तरफ मुंह खुला हो। लेस कब कहेंगे? जब एक्स की तरफ मुख ना खुला हो। तो लेस माने बंद और ग्रेटर माने खुला। क्या कहा है? एक्स बराबर 1 के लिए ना, लिमिट एक्स टेंस टू 1 के लिए, कुछ नहीं, फिर से वही प्रश्न। फिर एक्स बराबर किसके लिए? 1 के लिए, 1 के लिए क्या निकालेंगे? फलन का मान, फलन का मान। बोलो x बराबर 1 के लिए फलन का मान क्या होगा भैया? किस पे फलन निकालोगे? हाँ एफ ऑफ एक्स बराबर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, पुट करो एफ ऑफ 1 किसके लिए? 1 1, तो 1 माइनस 1 यानी क्या? 0 आ गया। अब x बराबर 1 के लिए, 1 के लिए क्या निकालोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो रखेंगे क्या? x बराबर 1 प्लस 1 माइनस, लेफ्ट के लिए 1 माइनस h। लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करोगे तो x बराबर 1 माइनस h, वो x की जगह 1 बराबर 1 माइनस h, तो h टेंस टू 0, h का मान आ जाएगा 0। लिमिट x टेंस टू 1। अब बताओ पहले लेफ्ट कहाँ निकालोगे? लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट ऊपर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, लिमिट h में कन्वर्ट कर दो, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ x की जगह बोलो भैया 1 माइनस h, 1 माइनस h का होल माइनस 1। अब करो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पुट कर दो h की जगह, डायरेक्ट पुट करो, खोल के पुट करोगे तब भी वही आएगा ना, तो यहाँ 0 पुट करोगे तो यानी 1 और माइनस 1, 1 माइनस 1 यानी क्या? 0। 1 का वर्ग 1 ही। x बराबर 1 के लिए, 1 के लिए कौन सा लिमिट? राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो वही x बराबर 1 प्लस h, और लिमिट हम अब नहीं चेंज करेंगे, आप चेंज करना सीख चुके होंगे अब तक। h टेंस टू 0, तो लिमिट x टेंस टू 1 के लिए फलन बोलो, फलन एफ ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू 1 के लिए फलन क्या रखें? हाँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, पुट करो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह h रखो, h होगा क्या? माइनस 1 प्लस h का और माइनस 1 करो, इसको वर्ग 1 का वर्ग माइनस 1 माइनस h स्क्वायर, रख दें डायरेक्ट, चलो रख दो डायरेक्ट, h की जगह 0 रख दो, तो 0 रखेंगे तो माइनस तो बाहर है, 1 प्लस 0 का होल और माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस लगा है, माइनस 1 कितना? -2। अस्तित्व नहीं है।
अस्तित्व क्यों? क्योंकि यहाँ -2 आ गया, ब्रैकेट के बाहर -2 है। ठीक, ठीक। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कुछ लोग ना यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे और हो सकता है यहाँ -x² की जगह अंदर ही माइनस ले जाएं और फिर वर्क करें तो क्या हो जाए, बस गड़बड़ हो जाएगा तब। हाँ, ध्यान दे लो। चलो क्वेश्चन नंबर 53, लिमिट बोलो, फलन ही है कि लिमिट है? बोला यार, किताब लेके मुड़ के रखा। लाओ इधर, हमको किताब दो। फलन ही दिया है। कौन सा फलन? लिमिट x टेंड टू 5। हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 5 के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 5। ठीक, 5 f ऑफ x बोलना तो सीख गए ना आप लोग। जहाँ f ऑफ x बराबर मॉड में x -5। हाँ, सीधा रख के देख लो और देखो हम इसको बता रहे हैं। थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाइएगा भैया। मॉड जब भी आए ना तो पूरा, अगर डायरेक्ट 0 रखोगे 0 तो आएगा ही, 5 रखोगे, लेकिन एक तरीका सीख लो। मॉड जब भी दिखे आपको ना तो मॉड का मतलब क्या होता है मोहित बताए थे, एक बार फिर समझ लो। हम बार बार कंडीशन इसलिए बता रहे हैं कि आपका दिमाग इसमें चले ठीक से, धीरे धीरे आप सीखो ये सब चीज़। x और -x, x और -x यहाँ लिखने का क्या उद्देश्य है? अगर x 0 से छोटा हुआ, 5 से छोटा हुआ, 5 से क्या हुआ, अगर x 5 से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव होगा, 5 से बड़ा हुआ तो क्या होगा? जैसे यहाँ रखो कितना, 5 या 5, अब अगर बराबर भी करोगे तब भी 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। लेकिन अगर आप 5 से छोटा मान रखोगे, 5 से छोटा, तो ऐसी स्थिति में ये हमेशा क्या आएगा? f ऑफ x का मान हमेशा माइनस। रख के देख लो, यहाँ हम रख दें 5 या 5 से बड़ा, 5 रखोगे तो 5 - 5 0, अभी भी पॉजिटिव है। 6 रखोगे 5 से बड़ा, यानी 5 से बड़ा कहने का सेंस क्या है? 5, 6, 7, 8, इसका मतलब समझ रहे हो ना? 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 5 से बड़ा। 5 से बड़ा चाहे जो यहाँ रखो, 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 9 रखो, 10 रखो, हमेशा फलन आएगा पॉजिटिव। f ऑफ x हमेशा आएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर 5 से आप छोटा कुछ भी रखोगे, जैसे मॉड है, जैसे आपने रख दिया -4, तो 4 और 4 प्लस रखो चाहे माइनस रखो, 4 प्लस रखो चाहे माइनस, तो ऐसी स्थिति में 4 अगर मार्ट से बाहर करोगे तो 4 आएगा, और 4 - 5 -3 रखो -2, 2 1 रखो, 2 रखो, हर स्थिति में क्या आएगा? तो ये मतलब समझ गए? यानी ये प्लस और माइनस आप लिख लोगे बना के। ठीक, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? किस पे लिमिट है। अब यहाँ देखो कुछ दिक्कत ही नहीं, यहाँ चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो, चाहे लेफ्ट निकालो चाहे राइट निकालो, हर स्थिति में -0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 0 5 -h, 5 -h, तो h की जगह देखो हम रख दे रहे हैं। लेफ्ट निकालोगे, पहले फलन निकाल लो, x बराबर 5 के लिए, 5 के लिए डायरेक्ट मत रखना, थोड़ा सा जानो। 5 के लिए फलन का मान, फलन का मान, अब फलन का मान रखो, डायरेक्ट अब पुट कर सकते हो। लिमिट f ऑफ x बराबर मॉड x -5 रख दो। 5 - 5 बराबर क्या? x बराबर 5 के लिए क्या? 5 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ रखेंगे क्या? 5 -h और -5, अब रख दो तो 0, यानी 5 - 5 बराबर क्या?
ऐसे ही x बराबर 5 के लिए क्या राइट हैंड लिमिट, जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो फिर यहाँ हम रख नहीं रहे हैं, लिमिट h टेंस टू, डायरेक्ट हम h में कन्वर्ट कर दिए, h टेंस टू 0 या फाफ x यानी यही 5 प्लस h और माइनस 5 रख दो 0, तो 5 प्लस 0 माइनस 5 यानी क्या 0। ये तीनों क्या है बराबर है, अतः फलन का अस्तित्व है। ये पूरा करने का तरीका है, सही ठीक उतार लो। हाँ पूरा कंप्लीट कर दिए इसको। देखो 54 नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर क्या 54, 50 4 54 नंबर बोलो, प्रश्न संख्या 54। ये भी फलन ही है ना, फलन को लिमिट के पदों में व्यक्त करना है। एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स, हाँ बोलो नहीं दिया, चला आओ इधर, हाँ कामा करके दिया है, देख ले रहे हैं। लिमिट एफ ऑफ लिमिट, यदि फलन एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 1, फलन एफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स कामा लिमिट एक्स टेंस टू 1, एफ ऑफ एक्स माइनस F2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर पाई से संतुष्ट होता है। इसका मान पाई दिया है, संतुष्ट करता है। तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए। लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब पहले यहाँ से एफ एक्स निकालो। ठीक, x बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर, यह किससे संतुष्ट हो रहा है, पाई से। यानी पहले आप क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स का मान। अब यहाँ से एफ ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे आप, हाँ 1 रखोगे तो कहाँ आएगा, 1 रखोगे पाई का मान 0 हो जाएगा, एफ ऑफ 2 हो जाएगा वो ना। अगर यहाँ 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, और यहाँ 1 माने कुल मिला के एफ ऑफ एक्स का मान आ जाएगा 2। रख के देख लो, लिमिट एक्स टेंस टू 1 जब रखेंगे भैया तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 2 अपान इसकी जगह 1 माइनस 1 बराबर पाई। ये 0 का तिर्यक गुणा करेंगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना 2, एफ ऑफ एक्स का मान क्या आ गया 2। यानी ये क्या दे रहा है 2। तो एफ ऑफ एक्स 2 के लिए ही क्या है, सेटिस्फाई है बस। और हाँ माने और कुछ तरीका बन ही नहीं रहा है, 2 के लिए केवल होगा। क्यों 2 के लिए होगा, ध्यान से सुनो। जब 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0, 2 1 माइनस 1, अरे एफ ऑफ एक्स का मान क्या आ गया 2, तो 2 रखोगे, 2 माइनस 2 और एक्स की जगह क्या पुट करना है 1, तो 1 माइनस 1 0 बटे 0 फॉर्म, और 0 बटे 0 फॉर्म का अवकलन करते हैं तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। और एफ डैश एक्स और बराबर 2x यानी 2x और 2 से तिर्यक गुणा कर देंगे। देखो समझो मोहित, यहाँ क्या कर दिए, एफ ऑफ एक्स ऐसे ही किए। अगर 0 बटे 0 फॉर्म बनेगा तो हम क्या करते हैं अवकलन, तो लिमिट x टेंस टू किसके लिए, 1 के लिए, एफ डैश एक्स यानी एक बार अवकलन करते हैं तो एफ डैश एक्स, और 2 0 हो जाएगा, और बटे में आएगा 2x, x का मान है क्या, हाँ तो एफ डैश एक्स बराबर 2 1 क्या 2, बटे में आ जाएगा कितना 2। अब 2 जब रख देंगे तो एफ ऑफ एक्स बटे 2, एफ डैश एक्स बटे 2, यानी एफ डैश एक्स की जगह क्या रखें कि कट के पाई आ जाए, यानी 2 रख दो, तो 2 बटे 2 माने कितना 1। तो 1 ही तो लिमिट है, यही तो कह रहा है, समझ गए। ये चलो देखो प्रश्न संख्या कौन सा, लास्ट 55। आज ये ख़त्म हो गया।
क्वेश्चन नंबर 55। बोलो करा किन पूर्णांकों के यम और एन के लिए x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स और लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स दोनों का अस्तित्व है यदि ये दिया है फलन 55। एफ ऑफ एक्स बराबर किसके किसके लिए चेक करना है, 0 के लिए और 1 के लिए, ठीक। हाँ 0 और 1 दोनों के लिए चेक करना है। एम एक्स स्क्वायर न प्लस एन एक्स प्लस एम एन एक्स क्यूब प्लस एम एक्स लेस देन 0 लेस आर इक्वल एक्स लेस आर इक्वल 1 और देखो x ग्रेटर देन 1। चलो देखो अब ध्यान से सुनना, इस प्रश्न में देखो जो अभी कहानी बता रहे थे, इसमें 0 के लिए भी लेफ्ट राइट निकल जाएगा, 1 के लिए भी लेफ्ट राइट निकल जाएगा और 1 के लिए फलन भी निकल जाएगा, 0 के लिए भी फलन निकल जाएगा। देखो यही कहानी तो बता रहे थे। देखो यहाँ 0 से x से बड़ा है कौन, 0, लेकिन यहाँ देखो x बड़ा या बराबर है 0 के। यहाँ देखो x बड़ा है 1 से, लेकिन यहाँ x 1 बड़ा है x से या बराबर है, तो 1 के लिए लिमिट भी निकलेगा और 0 के लिए। पहले 0 के लिए हल करते हैं और 0 हल करने के बाद हम 1 के लिए हल नहीं करेंगे, केवल हम अपने बोर्ड में क्या करेंगे, मिटा के 0 की जगह क्या कर देंगे 1। समझ गए, जैसे अभी किए थे पहले प्रश्न में। चलो देखो, और दूसरी बात इसमें कहा है कि ये फलन का अस्तित्व है। अगर फलन का किसी भी प्रश्न में फलन का अस्तित्व है तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों बराबर। और अगर बराबर करेंगे तो 3 समीकरण मिलेगा, एक मिलेगा फलन के लिए, एक मिलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, एक मिलेगा राइट। 2 चरों वाला समीकरण आप कक्षा 10 में हल करके आए हैं, आराम से हल कर लेंगे, यम और एन का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, देखो अभी पता चलेगा क्या क्या बोल रहे हैं। अभी तक आपको कुछ कम समझ में आया होगा, अब जब करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। x बराबर 0 के लिए फलन का मान, अब x बराबर 0 के लिए फलन का मान निकालो। इसको पूरा अच्छे से करेंगे हम लोग, क्योंकि ऐसा प्रश्न पहली बार आया है जहाँ m और n का वैल्यू पूछ लिया है। ठीक, तो रखो, पहले ये चेक करो कि फलन का मान 0 पे कहाँ निकलेगा। हाँ, कहाँ, जहाँ बराबर का निशान लगता है वहीं फलन का मान निकलता है। तो 0 के लिए बराबर का निशान यहाँ है, तो फलन एन एक्स प्लस क्या रखेंगे, x की जगह 0, x की जगह क्या रखेंगे, तो n इंटू 0 प्लस m आ जाएगा क्या समीकरण, x बराबर 0 के लिए कौन सा लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो x बराबर रखेंगे 0 माइनस h, लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट चेंज। अब लिमिट चेंज करोगे भैया तो हाँ, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं h टेंस टू, कब से करते आए हैं। अब लिमिट x टेंस टू 0 और फलन f ऑफ x। पहले आप ये तो चुनो कि कौन सा फलन लोगे लेफ्ट के लिए, तो लिमिट x टेंस टू 0, फलन लेफ्ट के लिए कौन सा आएगा, हाँ ऊपर वाला। क्यों, क्योंकि लेस देन का निशान के लिए लेफ्ट निकालते हैं, 0 पे लेस है ऊपर, तो यहाँ क्या आ जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस, बोलो कहीं दिक्कत नहीं। अब रखो, अब लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ m तो m रहेगा, x की जगह क्या पुट करोगे 0 माइनस h और प्लस n। अब जब h की जगह 0 पुट करोगे तो केवल और केवल क्या आ जाएगा m 0 माइनस 0 प्लस n, यानी कुल मिला के आ जाएगा n। समीकरण नंबर 2। अब x बराबर 0 के लिए कौन सा लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालो। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x बराबर 0 प्लस
एच और 0 प्लस एच यानी लिमिट भी चेंज करेंगे। लिमिट चेंज जब करेंगे तो एच टेंस टू 0। जिसको समझ में ना आता हो एच टेंस टू 0 कैसे आ रहा है, यहाँ एक्स की जगह 0 पुट कर दो तो एच बराबर 0 हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 या हाफ एक्स, फलन तो पहले चेक करो किस पे निकलेगा, राइट। किस पे निकलेगा, राइट, यानी फलन बड़ा होना चाहिए, यक्स बड़ा होना चाहिए। बड़ा कहाँ है, यहाँ इस वाले में। तो यानी लिमिट एच एक्स टेंस टू 0 और फलन हो जाएगा एन एक्स प्लस एम। ठीक, रख दो। यक्स नीचे में किसके लिए है और आप किसके लिए निकाल रहे हो, गधा। लिमिट एच टेंस टू 0, एन रहेगा एक्स की जगह 0 प्लस एच और प्लस एम। अब रखोगे 0 तो आ जाएगा क्या, एम। ये समीकरण नंबर 3, ये आ गया तीनों। अब देखो यहाँ आप ये मत सोचना कि यहाँ एन आया, यहाँ इस वाले में कितना आया है एम, इसमें भी, इसमें एन और इसमें एम। अब आप ये मत कह देना कि सर जी ये तो अस्तित्व में नहीं है। वो ये नहीं कहा अस्तित्व में नहीं है, वो ये कहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 और लिमिट एक्स टेंस टू 0 ये आपस में बराबर हों, तब बताओ। अभी ये किसके लिए निकाले हो, 0 के लिए। पहले इतना उतारो तो 1 के लिए निकाल के फिर हम बराबर कर लेंगे। देखो अब प्रश्न में खुद ही कहा है कि फलन का अस्तित्व है, तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न में खुद ही कह दिया है कि अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो इसका मतलब वो खुद ही कहना चाहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और क्या फलन एफ ऑफ 0 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर बराबर होंगे उमेश तो बताओ क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट आया कितना, लेफ्ट लिमिट कितना आया है, लेफ्ट एन आया है, राइट कितना आया है, एम आया है, और फलन एम। तो इसका मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि फलन का अस्तित्व हो तो यम बराबर क्या होना चाहिए, एन। एम बराबर एन, फलन का अस्तित्व हो जाएगा अगर यम और एन आपस में क्या हो, बराबर। यानी यम बराबर भी 2 आ जाए और एन बराबर भी 2 आ जाए, तो ऐसी स्थिति में फलन का अस्तित्व हो जाए। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या भाषा, जब यम बराबर एन होगा तब लिमिट का अस्तित्व होगा, और यम और एन के बराबर होने पर लिमिट एक्स टेंस टू 1 का भी अस्तित्व हो जाएगा, 1 का भी अस्तित्व होगा। प्रश्न में देखो उत्तर में क्या लिख रहा है, एक बार पढ़ो तो। उत्तर देखो यही लिखा है जो बोल रहे हैं कि दूसरा कुछ लिख के बोला है, पढ़ो भैया। हाँ लाओ, हम पढ़ दे रहे हैं। दो इधर क्या दिया है, कौन सा है, अच्छा लास्ट प्रश्न है, देखो ध्यान सुनो। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स के अस्तित्व हेतु, अस्तित्व के लिए m बराबर n कहा है, क्या होना चाहिए, m बराबर n अनिवार्य रूप से होना चाहिए। सही है, यही तो बोले हैं आपको, m बराबर क्या होना चाहिए, n। और m तथा n के किसी भी पूर्णांक मान के लिए लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स का अस्तित्व भी होगा। वही तो बोले हम आपको कि अगर m और n बराबर हो गया तो अगर इसका मतलब इसका अस्तित्व हो जाएगा, और अगर अस्तित्व हुआ तो कोई भी पूर्णांक आया हो m और n की जगह, पूर्णांक माने पूरा अंक आया हो, कोई भी पूर्णांक आया हो, तो उसके लिए x टेंस टू 1 का भी क्या हो जाएगा, अस्तित्व हो जाएगा। बस यही कहा है। अब आप निकालना चाहो तो एक के लिए भी निकाल सकते हो, और नहीं निकालना हो तो जाने दो, वहाँ भी वही आएगा m और n घूम के, वहाँ भी क्या आएगा, m और n ही, यहाँ देखो m आ जाएगा। क्यों, राइट निकालोगे यहाँ तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ m आ जाएगा, लेफ्ट निकालोगे यहाँ तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ m आ जाएगा, और यहीं पे फलन निकालोगे तो m आ जाएगा। m देखो आ गया कि नहीं, इसका मतलब m और n बराबर हो गया, सब काम हो जाएगा। समझ गए, ठीक। इस तरीके से ये प्रश्नावली आपकी फिनिश। ठीक, अब देखिए अगली प्रश्नावली में कुछ सूत्र यूज होंगे, जिन सूत्रों को हमको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है।
ना, जिससे आप किसी भी प्रश्न में साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल सकें। देखो अब लड़के, अभी लड़के आए नहीं हैं हाई स्कूल वाले, तब तक आप देख लो जो प्रश्नावली में सूत्र यूज होगा उस सूत्र को हम लिखना चालू कर रहे हैं। और अगर पूछ लिए तो जान लो फिर पीट देंगे, ज़रूरत पड़ेगी। अभी साइन और साइन, जैसे आप लोग कहते हैं ना साइन एक्स का अवकलन कास एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन कास एक्स हुआ कैसे, आप यही सीखेंगे यहाँ। देखो लेकिन इसके लिए कुछ सूत्र आपको जानना आवश्यक है। देखो कौन कौन, ये पढ़ा दिए हैं, जब त्रिकोणमिति पढ़ा रहे तो पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी देख लो, अब यहाँ पढ़ने जा रहे हो। देखो पहला सूत्र है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का सूत्र बोलो मोहित क्या होता है? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी ना। साइन में साइन कॉस अल्टरनेट चलता है। अगर हम यहाँ साइन ए माइनस बी लिख लें, ए माइनस बी, ध्यान से सुनना, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक। ए दो है, दूसरा सूत्र है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दे लो, जब भैया जब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी रखेंगे तो प्लस रहेगा, ए माइनस बी रखेंगे तो माइनस। साइन में कास में उल्टा हो जाएगा, अगर कास में प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो। पहले इसको हल करो, जोड़ो। समीकरण 1 इसको मान लो, समीकरण 2 इसको मान लो, और दोनों को हम क्या कर दें, जोड़ दें। तो देखो जोड़ो, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। बोलो कहीं दिक्कत हो तो? लड़के क्या कर रहे हो यार, इधर वाला ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों जोड़ रहे हो ना भैया, तो जो जोड़ोगे तो देखो ये साइन, ये देखो कास से साइन बी नहीं कट रहा है क्या? हाँ अभी जोड़ने पे कटेगा कुछ। देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, बी यहाँ रहेगा ना, साइन बी। अब देखो कॉस ए से कट जाएगा, साइन बी से। जोड़ो, यही यहाँ कितनी बार, 2 साइन ए कॉस बी, सही है। अब मान लो, माना ए प्लस बी बराबर सी, ए प्लस बी बराबर, और ए माइनस बी बराबर डी। ए प्लस बी बराबर सी, ए माइनस बी बराबर डी। बी से बी 2a बराबर सी प्लस डी, 2a बराबर, अरे जोड़ रहे हो भैया, यहाँ जोड़ का निशान, यहाँ जोड़ का निशान, यहाँ जोड़ ही रहे हो, तो यहाँ यानी जोड़ते समय यहाँ चिन्ह नहीं परिवर्तित करते, जोड़ते समय चिन्ह को परिवर्तित नहीं करते। तो यहाँ लिख देना जोड़ने पर, जब जोड़ोगे तो माइनस प्लस कट जाएगा, ए 2a और सी प्लस डी। तो यहाँ देखो a बराबर हम रख सकते हैं सी प्लस डी बटे 2, और अगर हम यहाँ रख दें और घटा दें, a प्लस बी बराबर है c और a माइनस बी बराबर है d, यहाँ लिख दो घटाने पर घटाओ, तो यहाँ हो जाएगा, देखो माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस, ये कटा, 2b बराबर c माइनस डी, तो b बराबर c माइनस डी बटे 2 रखो, यहाँ इस जगह पे रखो। तो साइन a प्लस बी को आपने क्या माना है, c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी बराबर 2 साइन a की जगह c प्लस डी बटे 2, b की जगह कॉस b की जगह c माइनस डी बटे 2। ये पहला प्रश्न का बन गया। अभी हम लोग जब निकालेंगे तो इसका यूज करेंगे, साइन c प्लस डी का सूत्र, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। लेकिन ये आया कहाँ से, ये हम प्रूफ कर दिए, ठीक। इसी तरीके से उतारो तो हम इसको घटा लेंगे, ठीक। जब घटा लेंगे तो यहाँ बन जाएगा, ये वाला हट जाएगा, ये आएगा 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 बन जाएगा सूत्र। पहले उतार लो, तब चारों के चारों सूत्र हम देख लेंगे, फिर इसी पे आधारित प्रश्न एकाक देख लेंगे। हो, अब यहाँ हम कुछ करेंगे नहीं, यहाँ हम क्या कर दे रहे हैं, घटाने पर, क्या करने पर,
घटाने पर। अब जब घटाएंगे तो ये वाला ऐसे ही रखो। अभी पहले लिख लो क्या है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, यहाँ भी कॉस ए साइन बी। ठीक, अब घटा रहे हो तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये साइन से साइन, कॉस से कॉस। यहाँ देखो घटा रहे हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब यहाँ आ जाएगा कितना 2, अब यहाँ कॉस हो जाएगा। देखो 2 कॉस, बोलो क्या हो जाएगा 2 कॉस ए और साइन बी। बोलो कहीं दिक्कत हो, 2 कॉस ए साइन बी। अब यहाँ नीचे बदल जाएगा ये और सब सेम रहेगा। यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस बी मतलब सी, साइन सी माइनस ए माइनस बी साइन डी बराबर 2 कॉस ए का मतलब हाँ कॉस ए प्लस बी बाई 2, फिर हाँ सी प्लस डी बाई 2, हाँ सी प्लस डी बाई, और फिर साइन बी की जगह सी माइनस डी बटे 2। ये बन गया अगला सूत्र। कुछ नहीं किए, केवल बदल दिए ना, केवल इसको कटा दिए, इसको रख दिए, ये बन गया। उतार लो इसको, तब हम कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी, कास सी प्लस डी और कास सी माइनस डी कर लें, तब आपका प्रूफ कराना चालू करें। चलो अब देखो, इसके बाद तीसरा सूत्र है लड़के आलोक, तीसरा सूत्र देखो, सूत्र संख्या 3। तीसरा सूत्र क्या है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। अब कॉस ए प्लस बी का सूत्र कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बटे कॉस ए माइनस बी का सूत्र, कॉस ए माइनस बी का। देखो यहाँ एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ अगर माइनस रहेगा तो, और यहाँ दोनों साथ रहते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, अब ये बोलो कहीं दिक्कत, एक बार क्या करो जोड़ दो, जोड़ने पर जब जोड़ोगे तो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर, यहाँ देखो ये इससे कटेगा, ये इससे आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, लेकिन किसके साथ, 2 के साथ। ये सही है, ये बोलो कहीं दिक्कत हो तो फिर वही ए प्लस बी बराबर मान लो क्या सी, और ए माइनस बी बराबर मान लो क्या बी, जोड़ दो, ये कटा 2a बराबर सी प्लस डी, तो a बराबर सी प्लस डी बाई 2। ऐसे ही a प्लस बी बराबर c और a माइनस बी बराबर d कर दो। यहाँ घटाने पर जब घटाओगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, बात मत करो यार। 2b बराबर c माइनस डी, तो b बराबर c माइनस डी बटे 2 पुट कर दो। यहाँ कॉस a प्लस बी की जगह c और धन प्लस कॉस a माइनस बी की जगह d बराबर 2 कॉस a मतलब c प्लस डी बाई 2, और कॉस b बराबर b की जगह c माइनस डी बाई 2। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी। कास में ना कास ही कॉस आता है, कॉस में कॉस आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, या तो साइन आएगा। ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं, इसके बाद वाला जो है उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। उसमें आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और का साइन डी माइनस सी बाई 2। अभी करेंगे तब समझ में आएगा। इसको उतार लो जल्दी से। चलो देखो, अब अगर हम यहाँ क्या कर दें, जोड़ने के अलावा घटाने पर, तो घटाने पे ये वाला नहीं कटेगा, ये बच जाएगा। ये देखो बच जाएगा। यहाँ क्या है, साइन ए
साइन बी और साइन ए साइन बी, सही है। अब जब घटाओगे तो यहाँ माइनस, ये वाला कैंसिल और यहाँ आ जाएगा माइनस के साथ। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस जोड़ोगे तो माइनस हो जाएगा। तो -2 साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। ठीक, अब वहाँ बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, और यहाँ माइनस यहाँ लिख दो, यहाँ पे आ जाएगा कहाँ से ये -2 साइन ए प्लस बी, ए की जगह सी प्लस डी बटे 2, और यहाँ साइन बी की जगह सी माइनस डी और बटे 2। यहाँ देखो -2 है, -2 को कॉमन कर लो तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस माइनस, तो यानी कुल मिला के यहाँ आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। यहाँ माइनस हटा दिए और माइनस को हटा करके हमने क्या कर दिया, माइनस को हटा करके यहाँ माइनस लगा दिया, उल्टा हो गया। ये सी प्लस में हो गया और डी प्लस में हो गया, सी, ये माइनस हट गया। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो बोलो। ये वाला माइनस हटा दिए, हटा के यहाँ सी प्लस में था माइनस हो गया डी। ठीक, ये है, ये था पूरा प्रश्न। एक प्रश्न इस पे कर लो लिमिट का, तब आपको क्लियर हो जाए। करो, उतारो, तब उतारो जल्दी। एक कर लो। चलो, हो गया। चलो एक प्रश्न इस पे देखो, चालू है क्या यार, चालू ही था अभी तक। चलो अब देखो, बात मत करो भाई, एक प्रश्न देख लो। क्या एफ ऑफ एक्स एक सूत्र होगा, यहाँ सूत्र क्या लगेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और बट्टे में एच। ये सूत्र हम कल आपको अच्छे से बता देंगे, अभी प्रूफ करने के लिए केवल एक सिखा देने, जैसे आप घर पे 2-4 करो। मान लो, माना अच्छा आपको दिया रहेगा फलन, किसको, एफ एक्स बराबर दिया रहेगा साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स को क्या कर लो, यहाँ एक्स है, हमको है लड़के, यहाँ देखो, अब बस करो, उधर मत देखो, यहाँ एफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, तो यहाँ रख दो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख रहे हो आप, एक्स की जगह एक्स प्लस एच, तो साइन एक्स प्लस एच। अब पुट करो, यहाँ इस लिमिट में पुट करो, लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एफ एक्स का मान साइन एक्स बटे एच। ये सूत्र हो गया साइन सी माइनस साइन, अभी प्रूफ किए, साइन सी माइनस साइन बी। क्या प्रूफ किए हो, 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 और साइन सी माइनस डी बटे 2। देख लो, यही प्रूफ किया कि अलग, यही ना। अब नहीं आएगा तो आप जानो, आपका काम जाने, अभी प्रूफ कर दिए। यहाँ रखो, लिमिट एच टेंस टू 0 लगाओ, 2 कॉस सी प्लस डी एक्स प्लस एच प्लस एक्स, सी की जगह ये है और डी की जगह एक्स है, बटे में 2 और माइन इनटू साइन सी माइनस डी, सी की जगह एक्स प्लस एच और माइनस डी एक्स। ये सी है, ये पूरा क्या है सी और ये डी, सही है, और बटे में 2 और पूरे के बटे एच। बोलो कहीं दिक्कत, ये एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ एक्स एक्स, यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0 2 कॉस
2 cos 2x प्लस एच और बटे में 2 और इंटू साइन एच बटे एच पूरे के बटे एच बटे पूरे के क्या एच। बोलो कहीं दिक्कत हो तो नहीं ना। साइन एच बटे 2, अच्छा इसके बटे में क्या है 2 बस, और पूरे के बटे में क्या है एच। अब देखो यहाँ 2 कॉमन कर लो, लिमिट h टेंस टू 0 2 अब यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा तो cos x प्लस एच बाई एक्स प्लस एच बाई 2 और इंटू साइन एच बाई 2 और यहाँ केवल एच है तो भैया हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें। केवल एच था, क्या कर लिए अपने मन से गुणा भाग। ये देखो आपको पता है इसका मान, ये 2 से ये 2 h का वैल्यू पुट करो तो लिमिट h टेंस टू 0 और cos x प्लस एच बाई 2 और इंटू लिमिट 2 बार लगा सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे 2 अपान h बटे इसका मान कितना हो जाएगा 1 और इसका जगह 0 रखो तो cos x बचेगा, h की जगह क्या हो जाएगा 0 तो cos x और इंटू 1 क्या आ गया साइन x का अवकलन क्या होता है cos x। ठीक, ये है पूरा अवकलन। उतारो, कल करेंगे इसके आगे वाला।